अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक जमाने में उड़ने वाले तख्त को तिलिस्माती और किस्से कहानियों का हिस्सा समझा जाता था, लेकिन अल्लाह के एक ऐसे नबी जिन्हें हकीकत में ऐसा तख्त अता किया गया था, और इस तख्त में क्या क्या खसूसियात थी, यह सब बताएंगे इसी वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जिस नबी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के ऐसे नबी थे जिन्हें नबूवत के साथ साथ अजीम तरीन बादशाहत और हुकूमत से भी नवाजा गया था। आपने 700 साल से ज्यादा तक मशरिक से मगरिब तक तमाम मखलूकात पर हुकूमत की। यह अजीम बादशाहत आप की उस दुआ का नतीजा था जो आपने अल्लाह की बारगाह में की थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से यह दुआ मांगी थी कि ऐ अल्लाह, मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमा जो मेरे बाद किसी को भी नसीब ना हो। ज़रेनिया, बेशक तू बड़ा अता फरमाने वाला है, लिहाजा अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल फरमाई और इंसानों, जानवरों और जिन्नातों को भी आपका ताबे फरमा दिया। हवा को भी आपके ताबे कर दिया गया। आप तमाम मखलूकात की बोलियां समझते थे। चरिंद परिंद, जिन्नात, हैवानात और इंसान आप की फौज का हिस्सा थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब हुकूमत संभाली तो एक शानदार तख्त बनवाने का हुक्म दिया। जिन्नातों ने इस तख्त को अपनी कड़ी मेहनत और हुनरमंदी से कई सालों में इसे बनाकर तैयार किया था। यह तख्त हाथी दांत से बनाया गया था, जिसमें लाल, फैरोजा, जुबूरत जैसे पत्थरों से सजाया गया था और इसके चारों तरफ सोने की ईंटें लगी हुई थीं। तख्त के चारों कोनों पर ऐसे नायाब दरख्त थे जिसकी डालियां सोने की थीं। इस तख्त के दाएं बाएं 1000 सोने की कुर्सियां लगाई गई थीं, जिन पर सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबारी बैठते थे। इस तख्त को तख्ते ताउस भी कहा जाता था। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस तख्त पर तशरीफ लाते तो तमाम परिंदे इस तख्त के ऊपर जमा होकर आपके सर पर साया करते थे। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हुक्म देते तो यह तख्त हवाओं में उड़ता और हजारों कोस का सफर चंद लम्हों में तय हो जाता। आप इस तख्त के ऊपर बैठकर चंद घंटों में एक मुल्क से दूसरे मुल्क का सफर तय किया करते थे। जैसा कि अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया कि हमने हवा को सुलेमान के ताबे कर दिया। सुबह की मंजिल महीने भर की होती थी और शाम की भी। इस हवाई सफर के वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पूरे रास्ते अल्लाह का जिक्र और अल्लाह के शुक्र में मशगूल रहते। इस तख्त की एक खासियत यह भी थी कि इस तख्त पर बैठने वाले को यह महसूस ही नहीं होता था कि यह तख्त कितनी रफ्तार से उड़ रहा है। इस तख्त की रफ्तार बेमिसाल थी, जो किसी भी सवारी के मुकाबले में गैर मामूली थी। अल्लाह ने हवा को सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया था, इसलिए इस तख्त के चारों तरफ से चलने वाली हवाएं उस सफर को आसान कर देती थीं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इन नेमतों पर हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा किया करते थे। सुभान अल्लाह।